हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का जीएसवी पंकज यूट्यूब चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, उत्तराखंड पीसीएस के लिए चल रही है अपनी क्लास में। आज थ्योरी क्लास में और साथ साथ पीवाईक्यू लगाएंगे हम। और इससे पहले थ्योरी क्लास 1 हो चुकी है, आप लोग उसको जो है देख लीजिए। और पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो है उसको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। और साथ साथ जो भी मटेरियल मेरे पास आता जाएगा यूके पीसीएस के रिगार्डिंग एंड यूपी पीसीएस बीपीएससी के लिए जेपीएससी के लिए, तो वो सारा जो है मटेरियल यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपका टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और उसकी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अपने यूट्यूब चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व से। अब उत्तराखंड का ये वाला उत्तरकाशी जनपद जो है, यहाँ पे गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित हैं। साथ ही साथ चमोली डिस्ट्रिक्ट में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान तथा जैव मंडल आगार यहाँ पे स्थित है। हरिद्वार में है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व, और उसके बाद नैनीताल में है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा टाइगर रिजर्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट डिटेल। वन्यजीव विहार एवं राष्ट्रीय उद्यान, जिसमें कि आपका उत्तरकाशी जनपद में ही गोविंद पशु विहार है, और देहरादून में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, आसन बैराज विहार, मसूरी वन्यजीव विहार, और रुद्रप्रयाग में है केदारनाथ वन्यजीव विहार, फूलों की घाटी वन्यजीव विहार चमोली, जड़ी बूटी संस्थान चमोली, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल में, हरिद्वार में है झिलमिल ताल कंजर्वेशन रिजर्व, राजाजी वन्यजीव विहार, और साथ ही साथ पौड़ी गढ़वाल में है सोना नदी वन्यजीव विहार, अल्मोड़ा में है आपका विंसर वन्यजीव विहार, नैनीताल में है नंदौर वन्यजीव विहार, चंपावत एंड उधम सिंह नगर में है भारतीय प्रबंधन संस्थान। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अभी। नेक्स्ट है, जैसे क्वेश्चन नंबर बनी है इसमें, उत्तराखंड में रैणी गांव जाना जाता है। तो रैणी गांव जो है ये ऑप्शन डी है, चिपको आंदोलन यानी कि चिपको मूवमेंट जो हुआ था उसके लिए जाना जाता है। उत्तराखंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया था यूके में 2021 में ही। तो उत्तराखंड में रैणी गांव चिपको आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। रैणी गांव में पेड़ों को काटने जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें कि गौरा देवी ने जो महिलाओं का नेतृत्व किया। यहीं से चिपको आंदोलन की शुरुआत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंसर के इलाज के लिए टैक्सॉल्स नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय पौधे से प्राप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, धुनेर पौधे से। धुनेर। कैंसर के इलाज के लिए टैक्सॉल नामक रसायन उत्तराखंड के धुनेर नामक औषधीय पौधे से प्राप्त होता है। वर्ष 1992 के जो अंत में FDA यानी कि फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैक्सॉल्स को जो है कैंसर इलाज के लिए अनुमोदित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य ये है पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई है, ऑप्शन सी 1972 ईस्वी में। कस्तूरी मृग संरक्षण हेतु जो है 1972 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केदारनाथ में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। यह 967.2 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये डेट भी आजकल इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी झारखंड के पीसीएस में पूछ लिया था पलामू राष्ट्रीय उद्यान कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसी प्रकार नेक्स्ट है यहाँ पे 2300 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन हो जाएगा डी, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यूके पीसीएस लोअर प्री एग्जाम 2011 में पूछा गया था, साथ ही साथ 2021 के जूनियर असिस्टेंट में आया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, उत्तराखंड के किस जिले में सर्वाधिक राष्ट्रीय पार्क और अभयारण्य है? ऑप्शन सी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। उत्तराखंड के चमोली जनपद में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य अभयारण्य पाए जाते हैं। उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव विहार, 4 संरक्षित क्षेत्र, 1 बायोस्फीयर रिजर्व। चमोली जनपद में पाए जाने वाले प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान आदि। अब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लेते हैं। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक है। यह राष्ट्रीय उद्यान सन 1989 में 1898 में जो है स्थापित किया गया, 1989 में स्थापित किया गया था, जिसमें कि 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख वन्य जीवों में हिम तेंदुआ, हिमालय भालू, कस्तूरी मृग, भरल और मोनाल, कोकलास, स्नोकॉक आदि हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं? सही आंसर ऑप्शन सी, चीड़, यानी कि 5 प्रजाति के हैं चीड़ के। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है बी, 1800 से लेकर 2700 मीटर, यानी कि 1800 से 2700 मीटर के मध्य पाया जाता है। उत्तराखंड में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार 1800 से 2700 मीटर तक पाया जाता है, और इन वनों के निचले भाग में जो है चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं।
स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार तथा साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं। पॉपुलर, वर्थ, नीली, चीड़ के वृक्ष भी इन वनों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तराखंड में नंधौर अभयारण्य स्थित है। तो नंधौर अभयारण्य जो है ये स्थित है ऑप्शन सी नैनीताल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए पी विंडम को चुना गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट है, आंखें, मैं अपनी आंखें उन पहाड़ियों की ओर उठाऊंगा जहां से मुझे सहायता मिलती है। यह शब्द उत्तराखंड के किस स्थान पर अंकित है। सही आंसर ऑप्शन सी फूलों की घाटी। राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी। ऑप्शन बी 1983 में, 1983 में हुई थी राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना सिराज गोपालाचारी के नाम पर वर्ष 1983 में की गई थी। यह पार्क देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल जनपदों में स्थित है। इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट था। अभी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विश्व प्रसिद्ध भारतीय धरोहर स्थलों में है। तो नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स। काफी एग्जाम में पूछा गया उत्तराखंड के में लगातार। तो उत्तराखंड में 2 विश्व धरोहर स्थल हैं, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और वैली ऑफ फ्लावर्स फूलों की घाटी। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1988 में और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को ने जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल किया था। यूनेस्को द्वारा प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखें इस पॉइंट को। नेक्स्ट है, सोना नदी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन ए पौड़ी गढ़वाल में। उत्तराखंड में हिमालय पर्यावरण अध्ययन एवं संरक्षण संगठन के संस्थापक हैं। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन जो सी डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा अभयारण्य है। ऑप्शन ए जो है कार्बेट नेशनल पार्क है सबसे बड़ा। ठीक है, ये जो है कार्बेट नेशनल पार्क लगभग 1288 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन की पीड़ा थी। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए गौरा देवी। काफी एग्जाम में पूछा गया लगातार। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, चिपको मूवमेंट जो था यानी कि चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था। भारत के उत्तराखंड राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश का भाग था ये, कि किसानों ने जो है वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया था। इस आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र है। सही आंसर ऑप्शन डी चंपावत में। दिए गए विकल्पों में से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र जो है क्षेत्रफल चंपावत जिले में है, जो कि लगभग 69.40 यानी कि 40%, जबकि टेहरी गढ़वाल 56.73, नैनीताल में 71.55 और बागेश्वर में 56.34% वन क्षेत्र है। भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा बी उत्तरकाशी में। उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल है, और तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल 24,305.13 वर्ग किलोमीटर है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 45.44% है। उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत किस स्थान से की गई थी। तो ये किया गया था मैती आंदोलन की शुरुआत जो थी, बी आंसर है इसका। सही आंसर बी है, ग्वालदम से की गई थी। ठीक है, तो आइए जानते हैं 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन की शुरुआत चमोली के ग्वालदम द्वारा की गई थी। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन है, और इसके तहत गढ़वाल के किसी गांव में किसी लड़की की शादी होती है तो विदाई के समय दूल्हा दुल्हन को गांव के एक निश्चित स्थान पर ले जाकर फलदार पौधा दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन था उस टाइम पे। और उत्तराखंड को किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। तो ये हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी सोना चमोली, ये सही सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पे जो है गोविंद वन्यजीव विहार जो उत्तरकाशी में है, अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में है, विंसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में है, सोना वन्यजीव विहार पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। ऑप्शन डी एशियाई हाथी का। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तरांचल की पहाड़ियों का लोकप्रिय चारा प्रदान करने वाला वृक्ष है। ऑप्शन बी वांज। उत्तरांचल की पहाड़ी में पाए जाने वाला वांज वृक्ष ओक चारा प्रदान करने वाला है। यह शीतोष्ण जलवायु में पाए जाने वाला वृक्ष है। उत्तरांचल में वांज की
5 प्रजातियां पाई जाती हैं: सफ़ेद बांज, हरा बांज, मोरू, भूरा बांज, खरस, फ्लपांट्स और रेंज। 1869 में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट्स गार्डनर का प्रथम अधीक्षक था। ऑप्शन हो जाएगा बी, नॉर्मल गिल। फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस जिले में है? ऑप्शन हो जाएगा डी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। हिमालय में मोनाल पक्षी जिन ऊंचाइयों के भीतर पाया जाता है वह है ऑप्शन सी 8,000 से लेकर 14,000 फीट तक। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो है राष्ट्रीय वन उद्यान उत्तरांचल में है? ऑप्शन सी, कॉर्बेट। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क उत्तरांचल में स्थित है वह है, अब सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है और 521 वर्ग किलोमीटर में फैला यह पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क भी है और इसकी स्थापना 1935 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हैली के नाम पर हैली नेशनल पार्क के रूप में हुई थी। वर्ष 1957 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, तो ये था इसका सही आंसर, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। उत्तरांचल में किंचुला खरक है। किंचुला खरक क्या है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, कस्तूरी मृग प्रजनन संरक्षण केंद्र है। कस्तूरी मृग प्राकृतिक के सुंदरतम जीवों में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम माइस्कस क्राइसोगास्टर है और इसे हिमालय मस्क डेयर के नाम से भी जाना जाता है। यह जीव अब केवल उत्तरांचल के चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जनपद में पाया जाता है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 1972 में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग के अंतर्गत ही कांचुआ खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना की। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, ऑप्शन सी, आलू। उत्तरांचल का सकल वन क्षेत्र है लगभग, ऑप्शन बी, 34,300 हेक्टेयर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अल्मोड़ा दर्ज है। 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था, ऑप्शन सी, मिर्च का। चिपको आंदोलन में 1974 में रेडी गांव की महिलाओं का नेतृत्व किसने करने वाली पहली महिला का नाम है? तो ये थी ऑप्शन बी, गौरा देवी। लीसा प्राप्त होता है तो ऑप्शन ए, चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है लीसा। उत्तरांचल के वृक्ष मानव नाम से प्रसिद्ध मनुष्य का नाम है, ऑप्शन डी, विश्वेश्वर दत्त सकलानी। उत्तरांचल के विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध है। वे वृक्षारोपण के कार्य में 1949 में लग गए थे। पंडित गोविंद बल्लभ पंत उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा और जमींदारी उन्मूलन के विरुद्ध अग्रणी लड़ाई लड़ी। वे उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। 1957 में उन्हें भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया गया। उत्तरांचल में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग हैं, ऑप्शन बी, 500। उत्तरांचल की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता वनस्पतिक विविधता है। आयुर्वेदिक ग्रंथ, चरक संहिता, रामायण व आदि ग्रंथों में इस क्षेत्र में पाई जाने वाली जड़ी बूटियों का विस्तृत वर्णन मिलता है। उत्तरांचल में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जिनकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए आंकी गई है। जैसे कि वरांस के फूल और को पीसकर पेचिस में इस्तेमाल किया जाता है और इसी प्रकार किल्मोडा को पीलिया में, घोटवच को अतिसार में और मोरफली को सर्वविष चिरायता में ज्वर में प्रयोग किया जाता है। राज्य पुष्प ब्रह्म कमल की उत्तरांचल में पाई जाने वाली प्रजाति की संख्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है बी, 24। खैर किस प्रकार के वनों में पाया जाने वाला वृक्ष है? सही आंसर है इसका ऑप्शन जो है सी, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, उष्णकटिबंधीय वनों का। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ऑप्शन ए, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार या समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? ऑप्शन सी, केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और आस्कोट। उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र टाइगर रिजर्व है? ऑप्शन सी, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांश किस कुल का सदस्य है? ऑप्शन डी, एरिक्सी। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष बुरांश जो है एरिक्सी कुल का सदस्य है। यह भूटान, चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और थाईलैंड में पाया जाता है। यह नेपाल का राष्ट्रीय फूल भी है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, देहरादून में। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन बी, चमोली डिस्ट्रिक्ट में। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन हो जाएगा डी, चमोली और रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। किस वर्ष में यूनेस्को द्वारा नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक धरोहर स्थल घोषित किया गया? ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, 1988 में।
वन अनुसंधान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन डी 1906 में। उत्तराखंड राज्य के निम्न में से किस जनपद में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक भूभाग वन आच्छादित है? ऑप्शन सी टिहरी गढ़वाल में। चिपको आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता गौरी देवी का जन्म हुआ था? ऑप्शन ए लाता गांव में। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी देहरादून। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? ऑप्शन बी कॉर्बेट नेशनल पार्क में। उत्तराखंड में निम्न में से किस क्षेत्र पर्यावरण रहा है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, डॉक्टर अनिल कुमार जोशी का संबंध पर्यावरण के क्षेत्र से है या था? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय उद्यानों को उनके क्षेत्रफल के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो स्टार वाला क्वेश्चन है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद नंदा देवी, फिर कॉर्बेट और उसके बाद गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्थान। विंसर वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी जो अल्मोड़ा में है, मालन पशु विहार सिक्किम में, और अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सही आंसर इसका गोविंद राष्ट्रीय पार्क जो उत्तरकाशी में है, कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल पौड़ी में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में और फूलों की घाटी चमोली में है। उत्तराखंड की जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन सी गोपेश्वर में। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट स्थित है? ऑप्शन बी सेलाकुई में। सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट सेलाकुई में है। उत्तराखंड भाषा संस्थान देहरादून में। उत्तराखंड ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज रुद्रपुर में। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी अल्मोड़ा में। गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय अल्मोड़ा में। मलेरिया शोध उन्मूलन केंद्र भवानी नैनीताल में है। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलिपुत्र स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर के पास है। तिलाड़ी कांड का संबंध है? ऑप्शन ए वन अधिकारों से। तिलाड़ी कांड का संबंध वन अधिकारों से है। उत्तराखंड के वडकोट के तिलाड़ी मैदान में अपने अधिकारों के लिए सभा कर रहे आंदोलनकारियों पर 30 मई 1930 को राजा नरेंद्र सिंह की फौज ने गोलियां चलवा दी थी, जिसमें 200 से अधिक लोग शहीद हो गए। आसन बैराज बिहार का संबंध है? ऑप्शन डी चिड़िया से। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। राज्य में हस्तशिल्प उद्योग में रिंगाल्स का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑप्शन बी किमनोबोमसा फलकाटा। तो आज के लिए जो हम यहीं पे इतने क्वेश्चन लगाते हैं 66। बाकी आप लोगों ने अगर चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। पीडीएफ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है सारी पीडीएफ जितनी भी थी, और जो भी पीडीएफ आएंगे नहीं उनको भी अपलोड वहीं पे किया जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।